सुप्रभात बच्चों, मैं समिता रानी, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साबुआना से आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का 8वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है ऐसे ऐसे। प्यारे बच्चों, यह एक एकांकी है, एक नाटक है 1 अंक वाला, और इसे लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। आइए देखते हैं पात्र परिचय, यानी इस नाटक में किस किसने अभिनय किया है। मोहन है, वह एक विद्यार्थी है। दीनानाथ मोहन के पड़ोसी हैं। माँ और पिता वो मोहन के माता पिता हैं, और मास्टर जी वो मोहन के अध्यापक हैं। वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन, यह इस नाटक के अंदर पात्र हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य दिखाया है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में और तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी है, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। पर्दा उठता है, और पर्दा उठने पर मोहन क्या है, एक तख्त पर लेटा है, और उसकी आयु कितनी है, लगभग 8-9 साल। तीसरी क्लास में पढ़ता है, और इस समय बड़ा बेचैन परेशान जान पड़ता है। और क्या अभिनय कर रहा है, बार बार पेट को पकड़ता है, और उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर, यानी माँ स्नेह से, न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं, और क्या करती हैं, गर्म पानी का सेक करती हैं। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं और पूछती हैं, इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया, यानी कुछ उल्टा पुल्टा। पिता कहते हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ बोली, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़बड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी और दुख का दुख। तो माँ को एक बार तो हंसी आती है कि ऐसे ऐसे ये क्या है, और दुख भी होता है कि बच्चे के पेट में दर्द है। यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही है। पिता, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराहता है, माँ, ओ माँ, माँ, न मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो न कैसे लौट रहा है। जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता फ़ोन उठाते हैं। पिता, यह 43-332 है जी। जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन, डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी, नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ। चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ,
पेशाब तो आया था, जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। और फ़ोन का चोंगा यानी रिसीवर रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। यानी डॉक्टर साहब जी ने उनके पिता से फ़ोन पर जानकारी ली। तभी क्या होता है, पड़ोस के लाला दीनानाथ आते हैं और मोहन जोर से कराहता है। मोहन, माँ माँ, ओ उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है और फिर लेट जाता है। हाय हाय, माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा था, यानी बिल्कुल ठीक था। कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। यानी मोहन इतना चंचल है कि पड़ोस में भी बाहर रखता है। इसे छेड़ उसे पछाड़, यानी कभी किसी को छेड़ना, किसी को मारना, इसे दुक्का, इसे मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। यानी मोहन थोड़ा सा चंचल और शरारती है, तो हर जगह उसके किस्से रहते हैं। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा थक गया है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ की तो यह कुछ समझता नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराकर, अरे रे रे, ओहो। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? रुआंसा सा होता है और बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। और तभी वेद जी आते हैं। वेद जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमाचौकड़ी करने को नहीं बची क्या? यानी मोहन क्या है, इतना शरारती है। तो वेद जी उसको कह रहे हैं कि तुम्हारा खेल कर मन भर गया, कोई शरारत करने को नहीं बची। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं और वैद्य जी जो है मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता वैद्य जी से, शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। वात यानी वायु का। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर हूँ, पेट साफ नहीं है। मल रुक जाने से वायु बढ़ गई, यानी पेट में गैस्ट्रिक हो गई है। क्यों बेटा? ऐसे ऐसे होता है। मोहन कहता है दर्द से कराते हुए, जी हाँ, ओहो। वैद्य जी हर्ष से, खुशी से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है। पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी में देनी है, 2-3 दस्त, बस फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। यानी ऐसी दवाई देंगे जिससे पेट साफ हो जाएगा। पिता वैद्य जी, यह आपकी भेंट। यानी वैद्य जी को 5 रुपए का नोट देते हैं। नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा, आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? जब वैद्य जी जाते हैं तो तभी डॉक्टर आते हैं। हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन दर्द से कराहता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाकर देखते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। और मोहन जीभ दिखाता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं है, केवल क्या करता है, पेट दुखने का कराहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर क्या कहते हैं, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है,
इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कोलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बराबर पेट को देखते हैं। माँ काँप कर फोड़ा। डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से कहते हैं, ज़रा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। उसके पिताजी को कहते हैं, क्यों न आप ही चलें। मेरा विचार है एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी से क्या होता है, ऐंठन होती है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेंक तो दे दूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर दूर से कहते हैं, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है और पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसी, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है, खाना पीना तो रहा नहीं, भी आजकल के बच्चे ढंग से खाते पीते तो हैं नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओहो, मोहन के मास्टर जी हैं, आ जाइए। मास्टर, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं मास्टर, तब शायद नए खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी, माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर जी, अभी बताता हूँ। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा। मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर चुप रहता है और फिर इनकार में सिर हिलाता है कि मैंने काम पूरा नहीं किया है। मोहन जी, सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी, मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक जाती है, क्या? और मोहन अपना मुंह छिपा लेता है। मास्टर जी हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है और माँ ठगी हुई सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर आते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, यानी तू हमारी तो जान निकल आई, यानी हमें झूठ ही क्या कह रहा था, पेट में दर्द हो रहा है। 15-20 रुपए खर्च किए, 100 अलग। पिताजी, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ, क्या क्या होता है? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं और फिर हंस पड़ते हैं। वाह मोहन, वाह वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, यानी खूब परेशान किया,
और एक अट्टहास के बाद हंसी के बाद में क्या है, पर्दा गिरता है। तो प्यारे बच्चों, मोहन को किस चीज़ का दर्द था? उसने समय पर अपने विद्यालय का कार्य पूर्ण नहीं किया था। तो हमें मोहन की तरह ऐसे नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, समय पर कार्य पूरा करना है और अपने माता पिता से कभी भी झूठ नहीं बोलना है। धन्यवाद।